बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर में इतने दिन तक पुराने कपड़े और जूते पड़े रहना इस बात की निशानी होती है कि अगर हर मुसलमान इस राज को जान जाए, अपने घर से आज ही उन चीज़ों को बाहर फेंक देगा। आज की ये वीडियो मेरे हर भाई और बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ इतना कीमती है कि अगर आप जान जाएं तो आप इस पर ज़रूर अमल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिनका हमें पता नहीं होता, और उनकी वजह से घर में तंगदस्ती, गुर्बत और बेबरकती पैदा हो जाती है। अगर इन छोटी छोटी गलतियों को हम ठीक कर लें तो घर से सारी की सारी बेबरकती चली जाएगी, रिस्क की कमी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल के साथ और आपके घर में बरकत ही बरकत के अंबार लग जाएंगे। जो बातें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उनको अपने पल्ले से बांध लें। अगर घर में बरकत चाहते हैं, घर से नहूसत ख़त्म करना चाहते हैं, पहले नंबर पर घर में अटैच बाथरूम का होना, जो कि नहूसत का बहुत बड़ा सबब बनता है। इस चीज़ को ख़त्म करना तो हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि हर घर में लोग कमरे के साथ बाथरूम लाजमी बनाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि बाथरूम में कभी किसी किस्म की गुफ्तगू मत करें, क्योंकि ये जो जिन्नात होते हैं, शयातीन होते हैं, हमेशा गंदी और वीरान जगह पर होते हैं। अपने घर को हमेशा पाक साफ रखें। खासकर अपने घर में मौजूद बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और वहाँ पर किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। घर में टूटा फूटा सामान, चाहे कोई लकड़ी हो या कोई लोहे की चीज़ हो या कोई भी ऐसा काम देने वाली मशीन जिसको बड़े बड़े जंग लग रहा है, आपको ठीक नहीं करवा रहे, ख़राब पड़ी हुई है, अगर वो घर में ऐसे ही पड़ी रहेगी तो उसका नेगेटिव असर घर में आना शुरू हो जाएगा। या तो उसको बेच दें या फिर ठीक करवा कर उसको अपने इस्तेमाल में ले आए। ऐसे ही मत पड़ी रहने दें। पुराने कपड़े जिन घरों में पड़े होते हैं वो बड़े गौर से ये बात सुन ले। वो कपड़े जिनको कोई नहीं पहनता, घर की पेटियों में पड़े हुए हैं, कहीं कोने में ढेर लगा हुआ है, ना खुद पहन रहे हैं, ना किसी गरीब को दे रहे हैं कि उसके काम आ जाए, ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। ये बेबरकती की इतनी बड़ी वजह बनते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। खुदा के लिए, अगर आपके घर में फालतू कपड़े पड़े हुए हैं जो आपके इस्तेमाल में ही नहीं है, ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं, और एक दिन आना है कि जब आपने उनको बाहर फेंक देना है, तो इससे बेहतर यही है कि उन कपड़ों को आज ही किसी गरीब के हाथों में दे दें। कोई गरीब पहन ले, कोई मस्कीन पहन ले, ताकि उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आपके घर में बरकत भी आ जाए। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि इतने इतने कपड़े पड़े होते हैं कि जिनको आखिरकार वो बाहर फेंक देते हैं जब वो ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके घर में पुरानी किताबें पड़ी हैं, पुरानी रद्दी पड़ी हुई है जो आपके किसी काम की नहीं, लेकिन फिर भी ढेर लगे हुए हैं, उनको आज ही या खुद इस्तेमाल कर लें या किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दें। पुरानी किताबें पड़ी हैं तो वो किसी को दे दे कि उसके काम आ जाएगी, वरना अगर ऐसे ही पड़ी रहेगी तो घर में रिस्क में कमी आएगी और बेबरकती भी आएगी, जो आपके घर का माहौल ख़राब कर सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमने शलवार कमीज़ पहननी है, पैंट शर्ट कोई पजामा पहनना है, कहीं से अगर वो फट जाता है तो हम खड़े खड़े उसको सिलाई करवा लेते हैं। सुई की मदद से खड़े खड़े होकर ही उसको सिलाई कर देते हैं। ऐसा कभी मत करें। हमेशा जो भी कपड़ा फटा हुआ उसको उतार कर फिर सुई की मदद से सिलाई करना चाहिए। घर का वो हिस्सा जिस पर सबसे पहले नज़र पड़ती है वो है आपका मेन दरवाज़ा, जहाँ से आप घर में दाखिल होते हैं। अगर वो टूटा हुआ है, जंग आलूद है, तो उसको फ़ौरन ठीक करवा लें। कभी उसको ऐसे मत रहने दें, क्योंकि अगर घर की इब्तदा ही टूटे हुए जंग आलूद हिस्से से होगी तो बरकत कैसे आएगी। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि एक चीज़ टूट गई तो ऐसे ही टूटी टूटी पड़ी रहती है, उसको ठीक नहीं करवाया जाता। ये नहुसत बेबरकती की बहुत बड़ी वजह बनता है। पुराने जूतों का घर में पड़े रहना, आप आज भी अपने घर में देख लें कि पुराने जूते पड़े होंगे जो किसी के काम के नहीं हैं। ऐसे ही पड़े रहते हैं, गंदगी जमा होती रहती है, बेबरकती पैदा होती रहती है, और हम कहते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं घर से बरकत कहाँ चली गई, घर में इतनी बेबरकती कहाँ से आ गई। अगर घर में पुराने जूते पड़े हुए हैं, अगर वो आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, आप नहीं पहनना चाहते, तो अपने किसी गरीब को दे दें, साथ वाले किसी हमसाए को दे दें जिसके काम आ सके। मांगने वाले आते हैं, फ़कीर आते हैं, उनको दे दें। घर में ऐसी चीज़ों का कभी ढेर मत लगाकर। आपने देखा होगा घर में टूटे हुए कंघे और कंघियाँ पड़ी होती हैं, हम आते जाते उसी को बालों में इस्तेमाल करते रहते हैं,
और ये نہیں سوچتے کہ یہی ٹوٹا ہوا کنگا بے برکتی کی کتنی بڑی وجہ بنتا ہے۔ کبھی بھی ٹوٹی ہوئی کنگا ٹوٹے ہوئے برش کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گھروں میں چھپکلیاں دیواروں پر نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اتنی بے برکتی لے کر آتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جادو ٹونا سفلی کا ایک بہت بڑا اثر بھی ہوتا ہے۔ مکڑی کے جالے ہو گئے اور چھپکلی، ان کو ہمیشہ اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کیا کریں۔ کپڑے پہنتے وقت ہمیشہ دائیں جانب سے شروع کریں اور دائیں ہاتھ سے شروع کریں۔ بائیں جانب سے کبھی بھی آپ نے پجامہ، شلوار یا پینٹ وغیرہ بائیں جانب سے اور بائیں ہاتھ سے کبھی نہیں پہننی۔ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے اور سیدھے سائیڈ سے آپ نے شروع کرنا ہے، دائیں سائیڈ والی سے۔ تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ گھر میں آئے ہوئے مہمان کے بارے میں دل میں کبھی بغض، ناراضگی اور مایوسی نہ لے کر آئیں، بلکہ خوش ہوا کریں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے، اور جب وہ گھر سے واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ نحوستیں، بے برکتی، رزق میں کمی، بیماریاں، بلائیں، یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، جو کہ مہمان اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتا ہے۔ الٹا سونا، الٹا لیٹ کر آرام کرنا بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے بہن بھائیوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اگر بیڈ پر یا چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں تو الٹا لیٹ کر سوتے، کبھی بھی الٹا لیٹ کر مت سوئیں اور نہ ہی الٹا لیٹ کر آرام کریں۔ جب بھی لیٹے تو سیدھے ہو کر لیٹے، کیونکہ الٹا لیٹنا بے برکتی کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کبھی بھی اپنے بالوں کو مت دھوئیں اور نہ ہی کھڑے ہو کر کنگھی کریں۔ ہمیشہ بیٹھ کر اپنے بالوں کو دھوئیں، خاص کر خواتین بیٹھ کر اپنے بالوں کو دھوئیں اور بیٹھ کر ہی کنگھی کیا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں خوشیاں پیدا ہوں گی۔ اذان کے وقت ہر کام چھوڑ دینا چاہیے۔ جو لوگ اذان کے وقت کام کو نہیں چھوڑتے، حالانکہ فرمایا گیا ہے کہ اگر اذان کے وقت قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہو، اس کی تلاوت کر رہے ہو تو خاموشی اختیار کر لو۔ ہم اپنے کاموں کو لے کر اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ اذان کے وقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے اس کام کو بند ہی نہیں کرتے۔ یہ ہے تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں، اگر آپ آج سے ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کے گھر میں برکتوں، رحمتوں کا سیلاب آ جائے گا۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔